हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको स्क्रीन पर 3 सेंटेंसेस दिख रहे हैं। पहला सेंटेंस है मैं करता हूँ, ये प्रेजेंट में है। सेकंड है मैंने किया, ये पास्ट में है। और लास्ट है मैं करूँगा, ये फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं कोई काम करूँगा। आइए अब इन तीनों सेंटेंसेस को हम अलग अलग समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मैं करता हूँ, ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है। तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में आई डू। यहाँ पर मैं की इंग्लिश है आई और करने की इंग्लिश होती है डू। तो मैं करता हूँ, आई डू। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने किया, यानी कि कोई मैंने काम पास्ट में कर लिया है। तो आप इसको बोलेंगे आई डिड, आई डिड। यानी कि आप प्रेजेंट में डू का यूज़ करेंगे करने के लिए और पास्ट में यूज़ करेंगे डिड का। तो प्रेजेंट में हुआ मैं करता हूँ, आई डू, और पास्ट के लिए मैंने किया, आई डिड। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मैं करूँगा, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है कि कोई आप काम फ्यूचर में करेंगे। तो आप बोलेंगे आई विल डू, आई विल डू। तो इस सेंटेंस में मैं के लिए हम आई का यूज़ करेंगे और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम विल का यूज़ करते हैं। तो इसलिए सेंटेंस बनेगा आई विल डू। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हम कहाँ पर डू का यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम डिड का यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है मैं करता हूँ तो ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप बोलेंगे आई डू। अगर आपको बोलना है मैंने किया तो ये सेंटेंस पास्ट में है तो आप बोलोगे आई डिड। और अगर आपको कोई भी काम फ्यूचर में करना है यानी कि मैं करूँगा तो आप बोलोगे आई विल डू। अब इसी तरह हम और भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमें बोलना है मैं अपना काम करता हूँ तो आप बोलेंगे आई डू माई वर्क। मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, मैं अपना काम करता हूँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अपना काम नहीं करता हूँ। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट में तो है लेकिन निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस जब होता है प्रेजेंट में तो वहाँ पर आ जाता है डू नॉट। तो इसलिए सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट डू माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने अपना काम किया। तो ये पास्ट सेंटेंस है, मैंने अपना काम किया। तो इसको हम बनाएंगे आई डिड माई वर्क। तो यहाँ पर काम करने की जो इंग्लिश है वो होगी डिड। मैंने के लिए यूज़ करेंगे आई और करने के लिए हम यूज़ करेंगे डिड। पास्ट में हम डू की सेकेंड फॉर्म डिड यूज़ करते हैं और काम होता है वर्क। तो आई डिड माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने अपना काम नहीं किया। तो ये एक पास्ट सेंटेंस है लेकिन पास्ट निगेटिव सेंटेंस है, और हम क्या करते हैं पास्ट निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज़ करते हैं और डिड नॉट के साथ में यानी कि डिड के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम सेंटेंस बनाएंगे आई डिड नॉट डू माई वर्क, यानी कि हमने निगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड नॉट का यूज़ किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू का यूज़ किया। तो सेंटेंस बनेगा मैंने अपना काम नहीं किया, आई डिड नॉट डू माई वर्क, आई डिड नॉट डू माई वर्क। नेक्स्ट है मैं अपना काम नहीं करूँगा। तो फ्यूचर सेंटेंस है कि मैं अपना काम नहीं करूँगा, फ्यूचर की बात हो रही है तो इसलिए आप यूज़ करेंगे विल, और निगेटिव सेंटेंस है तो विल के साथ में नॉट यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा आई विल नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं जाता हूँ। तो आप बोलेंगे आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो। नेक्स्ट है मैं गया। तो ये पास्ट सेंटेंस है तो यहाँ पर हम गो की सेकेंड फॉर्म वेंट यूज़ करेंगे। तो आप बनाएंगे सेंटेंस आई वेंट, मैं गया, आई वेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं जाऊँगा। फ्यूचर की बात हो रही है तो आप बोलोगे आई विल गो, मैं जाऊँगा, आई विल गो। नेक्स्ट है मैं वहाँ जाता हूँ। तो आप इसको बनाएंगे आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। नेक्स्ट है मैं वहाँ गया। तो पास्ट की बात हो रही है कि मैं वहाँ गया, तो आप बोलोगे आई वेंट देयर। तो गो की सेकेंड फॉर्म वेंट यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मैं वहाँ जाऊँगा। तो आप बोलोगे आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। नेक्स्ट है मैं कहता हूँ। तो कहने की इंग्लिश होती है से, तो आप बोलोगे आई से। नेक्स्ट मैंने कहा। तो पास्ट में आपने कोई बात बोली तो आप बोलोगे आई सेड, से की सेकेंड फॉर्म सेड।
नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कहूँगा, तो ये एक फ्यूचर सेंटेंस है, मैं कहूँगा, तो आप इसको बनाएंगे आई विल से। तो अब आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि अगर हम प्रेजेंट सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और अगर हम फ्यूचर सेंटेंस की बात करें तब भी हम वर्ब सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम पास्ट सेंटेंस की बात करें तो हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे आपको बोलना है मैं कहता हूँ, तो आई से प्रेजेंट सेंटेंस है, तो आपने बोला इसको आई से। आई क्या है? सब्जेक्ट है, और आपने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। अगर आपको फ्यूचर में बोलना है मैं कहूँगा, तो आप बोलेंगे आई विल से। बस आपको ध्यान रखना है फ्यूचर सेंटेंस में हम विल या शैल का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर हम बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट में हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा मैंने कहा, तो ये एक पास्ट सेंटेंस है, तो आप इसको बनाएंगे आई सेड। तो फ्यूचर के लिए आई विल से, प्रेजेंट के लिए आई से, और पास्ट के लिए आई सेड। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सोचती हूँ, तो एक प्रेजेंट सेंटेंस है, मैं सोचती हूँ, तो आप इसको बोलेंगे आई थिंक। नेक्स्ट है मैंने सोचा, यानी कि पास्ट में आपने कोई बात सोची, तो आप पास्ट की बात करें कि मैंने ऐसा सोचा, तो आप बोलोगे आई थॉट। मैंने सोचा, आई थॉट। और अगर आपको ये बात फ्यूचर के लिए बोलनी है तो आप बोलोगे मैं सोचूंगा, आई विल थिंक। मैं सोचूंगा, आई विल थिंक। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं इसके बारे में सोचूंगा, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? आई विल थिंक अबाउट इट। मैं की इंग्लिश होती है आई, और फ्यूचर का सेंटेंस है इसलिए आप यूज़ करेंगे विल। सोचने के लिए हम यूज़ करेंगे थिंक, और किसी चीज़ के बारे की अगर हम बात करें, इसके बारे में मैंने ऐसा सोचा, तो थिंक अबाउट इट। अबाउट इट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं बेचता हूँ। मैं बेचता हूँ, तो आप बोलेंगे आई सेल। बेचने की इंग्लिश होती है सेल। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने बेच दिया, तो ये पास्ट सेंटेंस है, तो हम सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड का यूज़ करेंगे। मैंने बेच दिया, आई सोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं बेचूंगा, तो फ्यूचर सेंटेंस है, तो आप यूज़ करेंगे आई विल सेल। आई विल सेल। नेक्स्ट है मैं बनाता हूँ। बनाने की इंग्लिश होती है मेक, तो आप बोलोगे आई मेक। नेक्स्ट है मैंने बनाया, तो मेक की सेकंड फॉर्म मेड यूज़ करेंगे, आई मेड। नेक्स्ट है मैं हॉकी खेलता हूँ, तो ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है, मैं हॉकी खेलता हूँ, तो आप बोलोगे आई प्ले हॉकी। नेक्स्ट वह हॉकी खेलता है, तो आप इस सेंटेंस को बनाएंगे ही प्लेज हॉकी। ही प्लेज हॉकी। अब देखिए हमने आई के साथ में प्ले लिखा है, ही के साथ में प्लेज लिखा है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है? जब हम प्रेजेंट सेंटेंस की बात करते हैं तब ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है, मदर, फादर या किसी का भी नाम है, तो हमेशा हम सब्जेक्ट के साथ में जब हम वर्ब लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई, दे, वी, यू या फिर कोई भी प्लूरल नाउन है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। तो जब हम प्रेजेंट सेंटेंस की बात करते हैं तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि ही, शी, इट ये सब हैं, तब हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में एस या ई एस। लेकिन अगर प्लूरल है, प्लूरल नाउन है या फिर दे, यू, वी, आई ये सब है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है रोहन ने एक गाना गाया, तो उसने एक गाना गाया, ये एक पास्ट सेंटेंस है, तो आप बोलोगे रोहन सेंग अ सॉन्ग। तो सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सेंग। नेक्स्ट है रोहन गाना गाएगा, तो फ्यूचर की बात हो रही है कि रोहन एक गाना गाएगा, तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? रोहन विल सिंग अ सॉन्ग। गाना गाने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं मुंबई जाऊंगा, ये भी एक फ्यूचर सेंटेंस है, तो आप बोलोगे आई विल गो मुंबई। मैं मुंबई जाऊंगा, आई विल गो मुंबई। नेक्स्ट है मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट है हम क्रिकेट नहीं खेलते। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है और ये एक निगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने अभी आपको बताया था जब हम प्रेजेंट में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू नॉट का यूज़ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस है हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं,
वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है गांधी जी एक महान नेता थे। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है कि गांधी जी एक महान नेता थे, तो इसको हम सेंटेंस को बनाएंगे गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर। गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है वह प्रतिदिन सुबह चाय पीती थी। तो ये पास्ट की बात हो रही है कि वो चाय पहले पीती थी। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे शी ड्रैंक टी एवरी मॉर्निंग। पीने के लिए हमने यूज़ किया है ड्रैंक, और ड्रैंक क्या है, ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म होती है ड्रैंक। क्योंकि हम पास्ट सेंटेंस की बात करें तो हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमारा सेंटेंस बनेगा शी ड्रैंक टी एवरी मॉर्निंग। वह प्रतिदिन सुबह चाय पीती थी। प्रतिदिन के लिए हमने यूज़ किया एवरी मॉर्निंग। शी ड्रैंक टी एवरी मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।